कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। देखा अपने पूरे खानदान समेत पार्टी के सारे अरकान समेत एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा कह दिया इनकलाब थोड़ी देर के लिए छलांग लगाकर एस्टेब्लिशमेंट की गोद से निकला और निकलकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का ढोंग रचाने लगा। इलेक्शन में जीत का जश्न मनाने लगा और मनाते हुए अखलाकियात का सबक पढ़ाने लगा और पढ़ाते हुए अवाम को उल्लू बनाने लगा। बकौल अच्छन भाई के एक कैदी औरत की सीट पर कुंडली मार के बैठा अखलाकियात का दर्स देता। ये वही शख्स है जिसने बद इखलाकी को जहाज पर चढ़ाया और चढ़ाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया और पहुंचाकर उस बद इखलाकी को अपनी मुखालिफ खातून की जाली गंदी तस्वीरों की सूरत में अवाम के सरों पर गिराया और गिराकर बद इखलाकी का एक नया जहान पैदा किया और उस जहान में गलीज गालियां देने वाला महकमा पटवारियां ने बद जबान पैदा की। अपनी जीत पर मर्द इनकलाब ने फरमाया मजीद फरमाया कि फितना फसाद करने वालों के खिलाफ हम इनकलाब ले आए हैं। अब फितना फसाद का जवाब तो इनकी निकम्मी नकारा क़यादत ही देगी। अलबत्ता मियां साहब के इनकलाब का जवाब देते हुए अच्छन भाई ने फरमाया कि इनका इनकलाब तभी आता है जब इनका मुखालिफ इलेक्शन लड़ने के काबिल ना हो, जब ना अदल हो, ना कोई आदिल हो, ना इनके कोई मुकाबिल हो। वैसे इनके झूठे सच्चे जीत के जश्न मनाने के पीछे इनकी मुखालिफ जमात के ये दो नत्थू फत्तू निकम्मे नखटुओं का बहुत बड़ा किरदार है, जिन्हें इनके लीडर ने इलेक्शन में बाइकआउट का हुक्म दिया और इन्होंने अपने लीडर के हुक्म की पतंग बनाई और बनाकर हवा में उड़ाई और बदले में न सिर्फ खुद मुंह की खाई बल्कि अपने पार्टी के लिए भी रुसवाई कमाई। कायदे इनकलाब ने मर्द इनकलाब ने मजीद फरमाया कि सिर्फ खान को नहीं, खान के लाने वालों को भी सजा देनी चाहिए। मगर मर्द इनकलाब ने खान को लाने वालों का नाम नहीं बताया। नाम बता देता तो मर्द इनकलाब मर्द बीमार हो सकता था, जलीलो ख्वार हो सकता था। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, इनके मुकाबिल कोई ना था, इलेक्शन लड़ने के काबिल कोई ना था। ये दो जो पीटीआई के दो बंदे हैं नकारा किस्म के, नखट्टू किस्म के, जिन्होंने कोई कैंपेन भी नहीं की है, वो लोग जो हैं वो बीच में हिस्सा उन्होंने लिया और पार्टी को भी और अपने आप को भी जलीलो ख्वार किया और खान का अपने लीडर का हुक्म ना मानकर इन्होंने अपना बेइज्जती करवा दी। आज वो जश्न मना रहे हैं। अगर ये भी ना लेते दो बंदे तो कम से कम इतना तो होता कि तुम्हारे मुखालिफ था ही कोई नहीं, कोई नहीं, बेइज्जती होती उन लोगों की, इन मर्द इनकलाबों की और इन जश्न मनाने वालों की। मगर नहीं, इन लोगों ने अपनी जिल्लत और रुसवाई पसपाई जो है इनकी किस्मत में लिखी हुई थी, उन्होंने पाई। तो सज्जनों बेलियों भाइयों बहनों, पिछले 2 दिन से खान साहब के बारे में बड़ी खौफनाक किस्म की अफवाहें फैलाई गई, जो अफवाहें अफगानिस्तान से शुरू होकर इंडिया तक गई और वहाँ से जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि लोगों के, खान साहब के सपोर्टर्स के जहन में, उनके वोटर्स के जहन के, उनके हमदर्दों के जहन में, उनको सपोर्ट करने वालों के जहन में ये बात डाल दी जाए, आस्ता आस्ता उनके जहन को तैयार किया जाए इस तरह की खबर के लिए। ये सारे खदशात डिस्कस किए जा रहे हैं खान साहब के फॉलोअर्स की जानिब से, उसके चाहने वालों की जानिब से और बहुत सारे यूट्यूबर की जानिब से। लेकिन उन यूट्यूबर से आपको बच के रहना चाहिए जो इस तरह की अफवाहों पर इमरजेंसी व्लॉग बनाते हैं। हालांकि वो दिल से बना रहे होते हैं, वो कोई प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी यूज हो जाते हैं, क्योंकि निजाम को, सिस्टम को पता है कि कौन सी खबर चलाएंगे तो फलां जो यूट्यूबर बाहर बैठे हुए हैं वो इस खबर को फौरन उचक लेंगे और वो एक किस्म का निजाम के प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो जाएंगे। तो वो इस तरह के हिस्से बनते जा रहे हैं भाई साहब। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खान साहब को, बल्कि जितने भी लोग हैं उन सब की ज़िंदगियों को लंबा करे, सेहत वाली ज़िंदगियां दे, उनकी ज़िंदगी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, और इज़्ज़त वाली है ऐसी बदनामी वाली ज़िंदगी, बेइज्जती वाली ज़िंदगी ना दे जो इस वक्त बाहर ये जो लीडर बेइज्जती वाली, बदनामी वाली और गलाजत वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे तो अच्छा है बंदा जेल में रहे और इज़्ज़त की ज़िंदगी जिए, और अगर कभी इस दुनिया से जाए भी इज़्ज़त की मौत हो, वक़ार की मौत हो। ख़ास तौर पर इस मुल्क में जहाँ पर कदर करने वाला कोई नहीं है, जहाँ लीडरों की, वो बोलते हमें लीडर नहीं मिलता, कौम को निडर, कौम को बहादुर, कौम को कोई अच्छा लीडर नहीं मिला। जब लीडर मिल जाए, लीडर का बहादुर का पता नहीं कहाँ खैर हो जाती है भाई मियाँ। और कुछ दोस्तों ने तजावीज़ दी हैं कि लाफिंग जो साउंड्स हैं ये नहीं लगाया करें, मुदल्लिल गुफ्तगू किया करें। तो अगर कोई कहता है कि अक़दार व अखलाकियात का दर्स देता है तो उसकी दलील देते हुए क्या मतलब उसकी दलील दी जाए कि उसके बारे में कि भाई ये तो झूठा है, उसके बारे में यही सबसे बड़ी दलील हो सकती है ना कि फ़लाँ टाइम पे इसने क्या किया। ये जो अक़दार व अखलाकियात का दर्स दे रहा है
इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि भाई ये खुद इस बंदे ने क्या किया है। चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया गया, औरतों को बालों से पकड़कर घसीटा गया और पंजाब हुकूमत ने घसीटा, इस शख्स की बेटी ने घसीटा। ये कौम को उल्लू समझ रहा है, कौम को बेवकूफ समझ रहा है, अखलाकियात की दरस तदरीस कर रहा है। सारी कौम जो महकमा पटवारियां ने बदज़बान है, जो लोगों को सारा दिन सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं, अंधे हैं, पास्त हैं, मगर मास्त हैं, जिल्लत रुसवाई पसपाई की गहरी खाई में गए पड़े हैं, मगर मास्त हैं, क्योंकि जहालत में मजे ही मजे हैं। जब शऊर आता है, अक्ल आती है, तो जहालत के मजे चले जाते हैं। लिहाजा ये चाहते हैं कि इनको कभी शऊर ना आए, कभी अक्ल ना आए। तो हम तो यही रोना पीटना करते हैं कि भाई सारी कौम एक हो जाए। मैं अगर यहां बैठकर सिर्फ महंगाई का रोना रो दूं, बेरोजगारी का रोना रो दूं, जो ये पटवारियों का भी रोना है उन्हीं का रोना मैं यहां रो दूं, तो मुझे गालियां देते हैं, तुम यूथिया है। कोई भी आज किसी को देख लो, वो अगर अच्छी बात कहे, हुकूमत के पर तनकीद करे, तो उसको यूथिया कहा जाता है। तो सज्जनों, मेरी भाइयों बहनों, हम अपना काम जारी रखेंगे। महकमा पटवारी यानी बदज़बान जितनी मर्जी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर ले, हमने चलते रहना है। हाँ जी। तो सज्जनों, मेरी भाइयों बहनों, अब मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो।